श्रीगणाधिदेवताभ्यो नमः। ओम शिव शंकराय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मेरी सेल्फ क्वारंटाइन का तीसरा दिन है और मैं इसे बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ। एक क्षण के लिए भी मैं जो अपने आसपास देखता हूँ उसके अनुसार ढलने की कोशिश नहीं किया, बल्कि लगातार आसपास की नेगेटिविटी को अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी से चमकाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो को देखने से एक भी व्यक्ति लाभान्वित होता है तो मेरा यह प्रयास सफल होगा। मित्रों, जब से मैं क्वारंटाइन में रह रहा हूँ तब से लगातार लोगों के डीपी पे, फेसबुक पोस्ट पे, न्यूज़पेपर पे नज़र जाती है तो कोई एक महान हस्ती का तस्वीर लगाकर RIP लिख रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। अरे ये क्यों, किस लिए? क्या आप डर रहे हैं या दूसरे को डराना चाहते हैं? या आपके घर के सदस्य थे, पिछले 15 दिन में आपने एक बार भी उनसे देखा, बात किया, जिसकी डीपी लगाकर आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं? कभी नहीं किया होगा। जिंदगी में तो मौत एक बार आनी ही है, यह तो अटल सत्य है। फिर उससे डर कर क्यों घबराना? जिंदगी तो हर कोई जीता है, मौत ऐसी हो जिसकी एक कहानी बने। खैर, मैं जो आज आप लोगों से बात करना चाहता था, आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने महात्मा बुद्ध की बात सुनी होगी, आत्मदीपो भव। बड़े अच्छे से स्टिकर बनाकर अपने दरवाजे पर चिपका दिया होगा, अपने शयन कक्ष में चिपका दिया होगा। सिर्फ चिपकाया ही गया या उसे अपने जीवन में उतारने का कोशिश भी किया? आप बनकर तो देखिए अपना दीपक खुद। जब कोई नहीं सुने आपकी बात तो खुद की सुनो। जब सबको आप पर अट्टहास करो तो तुम भी खुद हंसो। तुम्हारे अंदर की हंसी बाहर के अट्टहास पर भारी पड़नी चाहिए। अगर तुम इसमें सफल होते हो तो जो तुम पे अट्टहास कर रहे हैं वह दुबक जाएंगे। कल मैंने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा था, जो अड़ा नर शेर उसी से डरा, सर्वविदित है व्याघ्र व्याघ्र को नहीं खाता है। भगवान ने मुझे मात्र 1 साल में पोलियो से प्रीत किया। मुझे खुशी हुई, आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। उसने मेरे अंदर एक स्टेमिना दिया कि मैं दौड़ के भाग नहीं सकता, क्योंकि मुझे पीठ बना दिखाकर भागने के लिए भगवान ने बनाया ही नहीं। मैं भाग नहीं सकता हूं, इसलिए मेरी मजबूरी समझिए या मेरे अंदर का साहस कि मुझे विपत्ति से लड़ना ही है। सीना दिखाकर उसका डट के मुकाबला करना ही है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं इनबॉक्स में, फेसबुक पर पब्लिकली पूछने में उनका ईगो हर्ट होगा, इनबॉक्स से पूछ रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन दे रहे हो। और जब मैं अपना मेडिसिन उनको भेजता हूँ तो उन्हें विश्वास नहीं होता। मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे विनायक दामोदर वीर सावरकर, जिनके नाम पर मैंने अपने पुत्र का नाम विनायक भी रखा है। उनकी सहनशीलता, उनकी जीवटता का मैं कायल हूं। उन्होंने काल कोठरी में बंद रहकर जितनी रचना की, सर्वोत्तम रचना थी। लोगों ने उसे पढ़े बिना ही विनायक दामोदर वीर सावरकर के बारे में भ्रांतियां पैदा कर ली। जब से मैं क्वारंटाइन में रह रहा हूं, आश्चर्य
कल रात मैंने जो अपनी एक सर्वश्रेष्ठ रचना मुझे लगती है मेरे अंदर से निकली, इसका मैंने ऑडियो वर्जन अपने मोबाइल में सेव करके रखा है, क्योंकि उंगली से टाइप करके मैसेज बनाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है अभी मुझे। मैं सिर्फ बोलता हूँ और कुछ नहीं। ध्वनि फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा एनर्जी का दो फॉर्म होता है, ड्यूएट नेचर ऑफ एनर्जी, वेव एंड पार्टिकल्स। क्या है, कभी आपने इसे सोचा? वेव, साउंड इज ए वेव। जो वर्ड मेरे मुंह से निकलता है, जो साउंड मेरे मुंह से निकलता है, दैट इज ए वेव। वेव इज एनर्जी। उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? मेरे आसपास पड़ेगा, मेरे बॉडी पे पड़ेगा, मेरे कान के थ्रू मेरे सीने में जाएगा। और दूसरा रूप होता है पार्टिकल, जिसे मूर्ति के रूप में हमने भगवान को पूजा है ना, वो भगवान का पार्टिकल स्वरूप है। और जो ऊर्जा का अनुभव हम कर रहे हैं अभी, वो भगवान का वेव रूप है। हमने निराकार ब्रह्म को भी पूजा है। हमने कोलकाता के पंडालों में मिट्टी से बनी माँ दुर्गा को भी पूजा है। मुझे कभी किसी से शिकायत नहीं है। कल मैं पहली बार जिंदगी में अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी कविता मेरा परिचय पढ़ा, लगा रहे ये तो मैंने ही लिखा था, मेरे लिए ही लिखा था। एक बार आप शब्द को एंजॉय कीजिए। जिस दिन अगर आप शब्द को एंजॉय करने सीख के, उस दिन आपको आपके अंदर की ताकत का एहसास होगा और दुनिया बोल उठेगी, वाह असंभव। राम भी तो कभी हमारे जैसे मनुष्य रहे होंगे, हम क्यों नहीं पूछते हैं? महात्मा बुद्ध भी किसी माँ की कोख से पैदा लिए थे, हम उन्हें क्यों पूछते हैं? उन्होंने तो नहीं बोला कि तुम मेरी पूजा करो। तो बनने का प्रयास करना है। हम भगवान को मूर्ति बनाकर मंदिर में रख देते हैं, पैगंबर का आयत बनाकर दीवार पे चिपका देते हैं, लेकिन खुद ना पैगंबर बनना चाहते हैं, ना खुद राम बनना चाहते हैं। हमें तो तीर धनुष लिए हुए राम की तस्वीर, जय श्री राम कहते हुए राम की तस्वीर अच्छी लगती है, लेकिन खुद के अंदर राम को जगाना अच्छा नहीं। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए जयकार करने में खुशी होती है, लेकिन पैगंबर ने क्या कहा उस पर चलने की कभी प्रयास नहीं करते। हम गुरु नानक के गुरुद्वारे में जाते हैं, मत्था टेक के चले आते हैं, फोटो भी खिंचा लेते हैं, लेकिन गुरु नानक ने क्या कहा उस पर चलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इस क्वारंटाइन पीरियड में मैंने एक मूवी देखी प्राइम वीडियो पर, सैना नेहवाल के जीवनी पर बनी हुई एक मूवी। जब सैना अपने करियर पे लगातार जीतती चली जा रही थी, एकाएक उसके कोच के साथ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ और उसके करियर में उठापटक शुरू हो गया। हार, फिर हार, लगातार हार, और वो निराश हो गई। लेकिन उस पर जब विश्वास करने वाली एक आदमी थी, उसकी मां, और वह उसकी मां उसे एक नए कोच के पास ले जाती है। उस नए कोच ने क्या किया? कुछ नहीं किया, उसे छोटे नन्हे बच्चों से मिलवाया। उस नन्हे बच्चों की भीड़ में एक लड़की निकल के आती है जो सैना की कॉपी कर रही है, मात्र एक लड़की। और उसे देखकर सैना के अंदर का कॉन्फिडेंस चलता है। वो बोल उठते, अरे देखो ये तो मेरी कॉपी कर रही है, अगर मैं हार गया तो ये मेरे जैसे हारना भी शुरू कर देगी। और उसके बाद फिर उसके अंदर का जब सिंह जागा, फिर लगातार वह 9th रैंकिंग से 3 महीने के अंदर 2nd रैंकिंग में आ गई और बाद में वर्ल्ड की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर भी बनी। फिर वह मैच जिसमें वह वर्ल्ड नंबर 1 टाइटल के लिए खेल रही थी, मैच शुरू होने से पहले गेम शुरू हो गया था। यह वर्ड मेरा नहीं, सैना का ही बोला हुआ है।
जब उसके अपोनेंट ने टॉस जीतकर इंटेंशनली उसके कोर्ट को सिलेक्ट किया। Here you have to observe why did she opted to the court of opponent just to defocus your confidence। और आसानी से समझ गई, उसको आसानी से फर्स्ट राउंड आसानी से जीत गई, लेकिन सामने वाला भी अपोनेंट्स ठाकर था, वो ऐसे कैसे हार मान जाती, वो पहले से ऑलरेडी वर्ल्ड की नंबर 1 थी, कुछ तो खासियत रही होगी। वह लगातार सिंह की तरह गरजती हुई शटल पे शटल मारती हुई सेकेंड राउंड में साइना को चित कर ली। हालांकि सेकेंड राउंड में भी साइना ने कमबैक का पूरा प्रयास किया, और कमबैक कैसे किया, उसने देखा कि उसकी अपोनेंट लगातार गुर्रा रही है, चीख रही है, और साइना ने जब पॉइंट जीता तो अपने अपोनेंट से भी ज्यादा चिल्लाई। यही गुर्राने की जरूरत है अभी आपको, डीपी पे श्रद्धांजलि दिखलाने की जरूरत नहीं है। दिखाने दीजिए उसके बेटे को, उसके पोतों को। आप उसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले क्यों रहे हैं? जो मर गया सो मर गया। ईश्वर ने अगर हमें मौत दी तो क्या हम ईश्वर से बड़े हैं? उनकी मौत को, डिसीजन को बदल सकते हैं? क्या भूल है आपकी? और अगर आपको डर है तो आप अपना इंश्योरेंस कराइए। आपके जाने के बाद आपकी बीवी बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे। वो तो आपने कराया नहीं होगा, वो आपको खर्च लगता है। आप कार का इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन लाइफ का इंश्योरेंस नहीं करा सकते हो। खैर, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, आई एम वेरी फिट, टेकिंग ऑल बैलेंस डाइट एज मच एज पॉसिबल। दकच के खाओ और खुल के हंसो। देखो फिर क्या फीवर, क्या वायरस। आज तक वायरस को देख पाए हो? जिस वायरस को देखे ही नहीं, उसको कैसे मालूम कि तुम यहां स्प्रे कर दोगे वायरस उड़ जाएगा? खुद के अंदर के चीने को फौलाद बना लो कि तुम्हारे से वायरस टकराए तो बोले बाप रे बाप, कहां टकरा के फंस गए। चलिए मित्रों, धन्यवाद। कल का मेरा हेल्थ बुलेटिन फिर आपके पास आएगा। हर हर महादेव।